बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनदर वीडियो विद लैंग्वेज विद डॉक्टर सकलैन। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। भाई दिन भर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी स्टाइल में जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को सामने रखते हुए जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक मखसूस वे है ग्रामर का, क्योंकि मुझे ग्रामर पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करते हुए हम इसको लेके चल सकें। आज हम बात करेंगे करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टीचर या स्कूल्स में गलत पढ़ाया जाता है कि जिस तरह प्रेजेंट के चार टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट के भी चार हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर के भी चार हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो दैट इज रॉन्ग। अगर जो है फ्यूचर को आप देखें तो फ्यूचर बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, क्योंकि हम इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। पहली बात तो ये ज़हन में रख लें, फ्यूचर इज नॉट अ टेंस। अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे या किसी भी गूगल से पूछेंगे कि इज फ्यूचर अ टेंस, तो आपको ये बताएगा फ्यूचर इज नॉट अ टेंस बट इट इज एन एस्पेक्ट। और कोई भी अच्छी ग्रामर की बुक फॉरनर उठाइएगा, कोई पाकिस्तानी इंडियन राइटर की बुक नहीं उठाइएगा प्राइम मेहरबानी। अगर किसी भी फॉरनर की बुक उठाते हैं, रैनन मार्टिन भी उठाते हैं, तो पहली लाइन यही कहती है कि फ्यूचर इज नॉट अ टेंस बट एन एस्पेक्ट। क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कुछ नहीं है। मतलब आई विल बी गोइंग, रॉन्ग। अगर मैं कभी यूज करूंगा भी तो मैं आई वुड बी गोइंग बोल के यूज करूंगा, विल तो मैं यूज कर ही नहीं सकता कॉन्टिन्यूस में। आई वुड हैव, अगर अगर कभी वैसे वैसे कभी मैंने नहीं आज तक कोई सेंटेंस देखा आई विल हैव डन दिस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑफ फ्यूचर। अगर कभी होगा भी तो आई वुड हैव होगा। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह बना को तो बन ही नहीं सकता, बिकॉज आई विल हैव बीन डूइंग दिस सिंस या फॉर लगाऊं तो ये तो सेंस ही गलत हो जाएगा। तो भाई इसीलिए फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता, फ्यूचर को क्या कहा जाता है, एस्पेक्ट। फ्यूचर के 7 फंक्शंस हैं और 7 फंक्शंस के लिए अलग अलग फ्यूचर है। 7 के 7 फंक्शंस के लिए अलग अलग फ्यूचर है, तो आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके, तो फर्स्ट यूज है हमारा, 1 है हमारा, पहला हमारा यूज है कंफर्म यूज ऑफ confirm future in confirm future in written English। ये हमारा है यस, तो ये है हमारा फर्स्ट आ गया हमारा कंफर्म फ्यूचर इन रिटन इंग्लिश। तो कंफर्म फ्यूचर इन रिटन इंग्लिश से मुराद क्या है कि जब अगर मैं कंफर्म फ्यूचर बताना हो तो हम हमेशा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कंफर्म फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट विद कंफर्म फ्यूचर टाइम, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट विद फ्यूचर टाइम। तो हमें ये देना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं लिखते हुए कहूं, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और अक्सर आप कंफ्यूज होते होंगे कि यूं क्यों लिखा हुआ है, इसलिए कि फ्यूचर का ये पहला यूज है कि अगर मुझे लिखते हुए कंफर्म फ्यूचर बताना है तो मैं यूं ही बताऊंगा। जैसे पी पीएम विजिट्स अमेरिका अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अगर आप इस पर गौर करें कि प्राइम मिनिस्टर विजिट्स
अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका, तो ये सिंपल प्रेजेंट है और मैंने इसके साथ फ्यूचर टाइम लगा दिया नेक्स्ट ईयर, तो ये बन गया कंफर्म फ्यूचर। तो न्यूज़पेपर आप इंग्लिश में उठा लें, आपको यही मिलेगा। प्लीज होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ कि न्यूज़पेपर जाके चेक करें और इस तरह की कम से कम भी 3 एग्जांपल्स अगर आपको मिलती हैं तो आके कमेंट बॉक्स में या जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर मुझे सेंड करें। गुड, ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छी तरह। सेकंड यूज, सेकंड यूज है कंफर्म्ड फ्यूचर कंफर्म फ्यूचर इन स्पोकन इंग्लिश, कंफर्म फ्यूचर इन, इसको हम कैसे बनाते हैं कि पहला था हमारा कंफर्म फ्यूचर इन रिटन इंग्लिश, अब है हमारा स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश में हम कंफर्म फ्यूचर बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विथ फ्यूचर टाइम, कंफर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विथ फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विथ फ्यूचर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम कैसे लिखते हैं? आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, यू आर गोइंग। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक जुमला लेंगे और साथ फ्यूचर टाइम लगाएंगे। तो वी आर वॉचिंग वी आर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन द इवनिंग। कल ही भाई फाइनल हुआ है वर्ल्ड कप का, तो मेरे जहन में यही सेंटेंस आया। तो कंफर्म, तो वी आर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, तो ये सेकंड यूज हो गया। वी आर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, या वी आर डूइंग सम शॉपिंग टुनाइट, वी आर वॉचिंग मूवी टुनाइट, आई एम कमिंग टू सी यू टुमारो, आई एम। तो हमारा आ गया थर्ड यूज। थर्ड यूज है प्लानिंग फॉर फ्यूचर, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। प्लानिंग फॉर फ्यूचर, प्लानिंग फॉर फ्यूचर हम कैसे बनाते हैं? गोइंग टू प्लस वर्ब के साथ, गोइंग टू, गोइंग टू प्लस, जब हम गोइंग टू प्लस वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम प्लान कर रहे हैं। सही है, वी आर गोइंग टू अरेंज अ पिकनिक नेक्स्ट मंथ। वी आर गोइंग टू अरेंज अ पिकनिक नेक्स्ट मंथ, तो ये हमारा, वी आर गोइंग टू सेट अप अ न्यू यूट्यूब चैनल, ही इज,
सुलेमान is to new YouTube ठीक है चैनल। नेक्स्ट आ जाए यूज नंबर 4, चौथा यूज है, इसको हम कहते हैं नियर फ्यूचर। ओ सॉरी, मैंने 4 नहीं डाला, 4 फिर नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर को हम कैसे बताते हैं, ये चौथा यूज है। नियर फ्यूचर को बताने के हमारे पास तरीके हैं। हम यूज करते हैं अबाउट टू प्लस वर्ब। अबाउट टू प्लस वर्ब, अबाउट टू प्लस वर्ब। इमरान क्या हम यूज करेंगे, about to plus वर्ब, यस। तो अबाउट टू प्लस वर्ब, जैसे मैं बोलूं द प्लेन इज अबाउट टू लैंड, इसका मतलब है प्लेन लैंड होने वाला है। गुड। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इमरान, ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। the train, ट्रेन, the train has almost arrived. हाँ यस, ट्रेन आने वाली है, किसी लम्हे भी आ जाएगी। आ जाएगी। गुड। तो ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ, नंबर 5, तो फिफ्थ यूज है हमारा, हमारा फिफ्थ यूज है कि हम जो है ऑर्डर फॉर फ्यूचर, ऑर्डर फॉर फ्यूचर। अच्छा, ऑर्डर फॉर फ्यूचर ये हम कैसे करते हैं, इज टू प्लस वर्ब। अक्सर आपने स्लोगन सुने होंगे, ही इज टू रिजाइन, पीएम इज टू रिजाइन। पीएम टू रिजाइन, कि पीएम को रिजाइन करना होगा, ये है फ्यूचर, ये आपका है या ऑर्डर है। ही इज टू गो, उसे जाना होगा। ही इज टू लीव, ठीक है। तो ये एक तरह का फ्यूचर। नंबर 6 है हमारा शेल। देखें, अभी तक हम 5 यूज कर चुके हैं फ्यूचर के और 7 टोटल हैं, उनमें से अभी तक विल नहीं आया। हम इंडियन पाकिस्तानीज मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा जो है ना यूज करते हैं का विल इतना भी यूज नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर टेंस नहीं है, उसके एस्पेक्ट्स हैं। वो प्रेजेंट से भी हेल्प लेता है, और मैंने कहा ना, मुख्तलिफ कॉन्टीन्यूस से भी, सिंपल से। फिर उसके अपने भी स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग। तो नंबर 6 आ गया शेल। शेल, शेल जो है ये है नंबर 6 यूज। शेल के बेसिकली 2 फंक्शन है। इसका ए फंक्शन है, ए है
के लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश, लीगल इंग्लिश, मैं अब जैसे लीगल इंग्लिश कर रहा हूं, लीगल इंग्लिश जैसे मुझे कोई डॉक्यूमेंट लिखना है जिसमें मैं वार्निंग दे रहा हूं या कुछ भी, आपने अक्सर स्कूल्स के सर्कुलर्स देखे होंगे, सर्कुलर लिख रहा हूं, कोई भी ऐसी बात कर रहा हूं जो बाइंडिंग है, मतलब लोगों को ये करनी है वरना उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं फाइन की सूरत में या फिर, तो मैं हमेशा विल का यूज नहीं करूंगा। आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का इस्तेमाल नहीं है, शेल का इस्तेमाल है। जैसे मैं कहूँ, मैं लिखूं कि shall reach here at 8 o'clock Tuesday. Oh, sorry. All shall reach here at 8 o'clock on Tuesday. इसका मतलब है ये सर्कुलर में की कोई लाइन है, किसी लीगल उसकी है, सही है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सो एंड सो ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दिस, सही। तो मैं जैसे लिख सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन या लॉ की लाइन, ये you shall be punished if you use ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो ये हो गया पहला यूज शैल का, कि लीगल इंग्लिश में कभी हम विल यूज नहीं करते। अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है लीगल, उसमें हमेशा शैल यूज होता है। बी है इसका यूज शैल का। दूसरा यूज है फर्स्ट पर्सन एग्रीमेंट। फर्स्ट पर्सन एग्रीमेंट, अब पूछेंगे फर्स्ट पर्सन एग्रीमेंट क्या है। देखिए आयो या वी से अगर हम कोई क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन भी ऐसा होगा जिसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली यस होगा, तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, शैल। जैसे मैं अक्सर अपनी क्लास के शुरू होने से पहले क्या कहता हूँ, शैल वी स्टार्ट। तो आप ये थोड़ी कहें अरे सर छोड़े, हम आपकी वीडियो में खाली आपकी फजूल बातें सुनते रहेंगे, छोड़े क्लास क्या करेंगे लेके। तो मैं कहता हूं हमेशा shall we start, shall I close the window, shall I close the window as it is very cold। तो ये हमारा एक और जुमला हो गया शेल का। तो आप ये थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं ठंड लग रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा है, बल्कि आइसक्रीम खाएंगे इस ठंड में, भाई आप ये बोलेंगे हाँ या श्योर। तो शेल जो है फर्स्ट पर्सन एग्रीमेंट है, वी के साथ भी बन सकता है और आई के साथ, हाँ लेकिन ये यू ही शी इट के साथ नहीं बन सकता, या नेम्स के साथ, हमेशा आई या वी के साथ। वी के साथ भी कोई बना सकता हूं, शैल वी गो ऑन अ पिकनिक। तो ये हमारा एक और बहुत हो गया। अब आ जाए नंबर 7। इतनी देर से आप अपने विल को इंतजार कर रहे थे, जिसका जिक्र सबसे लास्ट में आया, विल। विल देखिए, विल जो है ये कहलाता है
न्यूट्रल फ्यूचर, न्यूट्रल फ्यूचर, oh goodness, न्यूट्रल फ्यूचर, न्यूट्रल फ्यूचर क्या होता है कि विल से मुराद है कि बस ठीक है, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि आई विल गो, आई विल कम टुमारो, या आई विल सी यू ऑन सैटरडे, आई विल सी यू ऑन सैटरडे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं, मतलब 50-50 है, ठीक है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। क्योंकि अगर ये कंफर्म्ड होता तो मैंने आपसे क्या बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज किया जाता है बोलते हुए, कम से कम फॉरेनर्स तो यही करते हैं। आई एम नॉट श्योर ऑफ पाकिस्तानीज एंड इंडियंस, मैंने ब्रिटेन में यही देखा, ये मेरे ब्रिटेन में गुजारे हुए 8 ईयर्स का आउटकम है। लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ कि हर जगह विल यूज करते हैं, चाहे कंफर्म्ड हो नहीं हो। विल जो है वो एक न्यूट्रल फ्यूचर है, सही है। तो ये 7 वेज थे, हो सके तो इनका होमवर्क करें, इनकी मुझे 2-2 एग्जांपल्स कमेंट्स में लिखें या मेरे थंबनेल पे दिए गए हुए मोबाइल नंबर पर मुझे सेंड करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग है, लिटिल बिट डिफिकल्ट है, इट नीड्स प्रैक्टिस, लेकिन हम जो है आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करके ये आप सीख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यस सलेमान इमरान, आर यू रेडी? यस, ओके इमरान, यस, प्लानिंग का जुमला बनाएं कि हम अगले हफ्ते पिकनिक पे जाएंगे। नहीं, फोकस करें, प्लानिंग है, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट वीक। यस सुलेमान, हम प्लानिंग का ही जुमला बनाना है आपने, सही है। हम अगले महीने सॉरी अगली इतवार खाना पकाएंगे। नहीं, देखें, फोकस करें, प्लानिंग का क्या बताया था, गोइंग टू प्लस वर्ब, तो वी आर गोइंग टू कुक ऑन संडे, वी आर गोइंग टू कुक ऑन संडे। यस, अब बताएं कंफर्म्ड फ्यूचर इन रिटन इंग्लिश सुलेमान। यस, प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। इंडियन पीएम विजिट्स पाकिस्तान नेक्स्ट वीक। शाबाश, यस सुलेमान, इमरान, यस आप बताएं, पाकिस्तानी पीएम अगले हफ्ते ईरान जाएंगे। पाकिस्तानी पीएम विजिट्स ईरान नेक्स्ट वीक। वेल डन, विजिट्स ईरान नेक्स्ट वीक। यस, कॉन्वर्सेशन में सुलेमान, यस, कंफर्म फ्यूचर इन कॉन्वर्सेशन या स्पोकन इंग्लिश, राइट। यस, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इज आईएनजी, वर्ब क्या के साथ, आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो बताएं, आज शाम हम क्रिकेट खेलेंगे। वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। यस इमरान, आज रात हम लूडो खेलेंगे। वी आर प्लेइंग लूडो टुनाइट। यस, चलो गुड हो गया। यस, यस, नियर फ्यूचर की सुलेमान एग्जांपल दें, ठीक है। यस, नियर फ्यूचर जो क्या आता है, अबाउट टू प्लस वर्ब, ठीक है। ट्रेन 5 मिनट में आने वाली है, इट्स अबाउट टू, यस इमरान, प्लेन 5 मिनट में लैंड होने वाला है, इज about to land in 5 minutes, is about to land in 5 minutes, good। अच्छा, yes,
तो ये हो गया हमारा चौथा यूज। फिफ्थ पे आ जाए, शेल के ऑर्डर वाले, राइट। तो उसे अ, उसे भिंडियां खानी होंगी, सुलेमान बनाए। He would ही इज टू ईट, eat with क्या कहते हैं भिंडियों को? lady finger. लेडी फिंगर्स भाई रॉन्ग इंग्लिश है, पता नहीं क्यों पाकिस्तान इंडिया में चलती है लेडी फिंगर। इंग्लैंड में मैंने ये कहीं नहीं सुना। इसको कहते हैं ओक्रा। क्या कहते हैं? Okra. ओक्रा। तो ही इज टू ईट Okra. ओक्रा। यस। इसे बाहर जाना होगा, He has ही इज टू गो आउटसाइड। गुड। तो शेल के इस्तेमाल, हमने कहा शेल के दो यूज हैं, एक लीगल इंग्लिश और एक फर्स्ट पर्सन एग्रीमेंट। तो लीगल इंग्लिश पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सही है। यस, कल सबको 8 बजे स्कूल आना है। Everyone ओ हाँ, we should come tomorrow 8 o'clock। गुड। ऑल शैल कम at 8. टुमारो। यस। इमरान आप बताएं, अगले हफ्ते सब ब्लैक ड्रेस पहनेंगे। wear black. ऑल शैल वेयर। They all shall wear black dress. यस, नेक्स्ट ट्यूसडे। यस, गुड। अगले मंगलवार ना, मंगल। यस। बताइए। तो दूसरा हो गया फर्स्ट पर्सन एग्रीमेंट, जिसमें हम क्वेश्चन बनाते यस सुलेमान, तो इसका बनाएं। क्या मैं कंप्यूटर शट डाउन कर दूं? Should I turn off the यस। शैल आई टर्न ऑफ द कंप्यूटर? यस। इमरान, क्या मैं विंडो बंद कर दूं? शैल आई क्लोज द विंडो? यस, गुड। नेक्स्ट आ जाए हमारा विल का। तो फ्यूचर न्यूट्रल फ्यूचर है, क्या है? न्यूट्रल फ्यूचर। मैं अगले हफ्ते आऊंगा। विल का बनाए सुलेमान? यस। I will come next. नेक्स्ट सैटरडे आई विल कम टू यू। नेक्स्ट सैटरडे आई विल कम टू यू नेक्स्ट सैटरडे। इमरान, मैं मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। I will get आई विल गेट अप I will get up there अर्ली इन द early in the morning tomorrow. Right? Tomorrow I will get up early in the morning. Yes. चलो दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और प्रैक्टिस करना भी पसंद आया होगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन मैं भी आपकी वजह से 12:30 बजे तक जाग रहा हूँ। तो देखें, माशाल्लाह हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। तो ये उम्मीद है कि आपको करेक्ट फ्यूचर टेंस समझ आ गया होगा। Thank you very much. Please like, share and subscribe. So thank you very much.